भारत में विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के संबंध में नियमों को कड़ा करने की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है, जिसका प्रभाव व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाला है, विशेषकर प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित क्षेत्रों में। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा करना है। विदेशी निवेश को आकर्षित करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि विदेशी निवेश के माध्यम से देश की संप्रभुता या रणनीतिक स्वतंत्रता पर कोई आघात न पहुंचे। इसलिए भारत सरकार ने ऐसी नीतियों की रचना की है जो विदेशी निवेश को सुव्यवस्थित और नियंत्रित करते हुए आर्थिक विकास में बाधा न डालें। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल विदेशी स्वामित्व वाली और नियंत्रित संस्थाओं FOCE नामक नई श्रेणी की स्थापना है। इस श्रेणी के अंतर्गत वे भारतीय कंपनियां आती हैं जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश होता है। इसका मतलब ये है कि न केवल विदेशी निवेश सीधे रूप में, बल्कि किसी जटिल संरचना के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है। FOCE के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI नियमों के तहत कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। इसके चलते अब आंतरिक तौर पर होने वाले किसी भी शेयर ट्रांसफर या पुनर्गठन को भी FDI नियमों के अंतर्गत समीक्षा से गुजरना होगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि विदेशी निवेशक भारत की FDI नीति को पार पाने के लिए किसी प्रकार के छद्म रूपों का उपयोग न कर सकें, जैसे कि ऑफशोर निवेश वाहन या विविध स्वामित्व संरचनाएं। भारत सरकार की इस नीति का उद्देश्य विदेशी निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना और FDI संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करना है। कमजोर निगरानी या छिद्रों के कारण विदेशी निवेशक कभी कभी नियमों को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं, जिससे देश के आर्थिक या सुरक्षा हितों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अब हर स्वामित्व या संरचना में हुए बदलाव, चाहे वो भारत के अंदर हो या बाहर, विदेशी स्वामित्व से जुड़ा हो तो उस पर कड़ी जांच होगी और सभी लेनदेन उचित बाजार मूल्य और क्षेत्रीय निवेश सीमा के भीतर होने होंगे। इस नए नियम से भारत में विदेशी निवेश की प्रकृति और गतिविधि पर व्यापक नियंत्रण सुनिश्चित होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत उन पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश पर भी विशेष निगरानी रखता है, जिनके साथ भारत की जमीन की सीमाएं हैं। इस नीति की शुरुआत 2020 में हुई, जब भारत ने इन देशों से आने वाले निवेश के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। इसका मकसद है कि संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश के जरिए किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय हितों को खतरा न पहुंचे। विशेष रूप से चीन जैसे देश जिनके साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं, उन देशों से आने वाले निवेश पर कड़ी अनुश्रवणी और नियंत्रण रखा जाता है। इस प्रकार भारत की FDI नीति न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जहां तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षेत्र का सवाल है, अभी तक इस क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट विदेशी स्वामित्व नियम भारत सरकार द्वारा पेश नहीं किए गए हैं। हालांकि AI क्षेत्र के प्रति सरकार की कड़ी निगरानी और नियंत्रण की चर्चा चल रही है, जो तकनीकी क्षेत्र के समग्र नियमन का हिस्सा है। सरकार इस क्षेत्र में नियमों के निर्माण के लिए विचार विमर्श कर रही है ताकि AI कंपनियों के स्वामित्व और संचालन को पारदर्शी और नियंत्रित किया जा सके। वर्तमान में AI कंपनियों पर लागू सामान्य प्रतिस्पर्धा कानून, उत्तरदायित्व नियम तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र के अन्य नियम लागू होते हैं, जो भारत और विदेश दोनों प्रकार के स्वामित्व वाली कंपनियों पर लागू होते हैं। ये दर्शाता है कि AI क्षेत्र भी देश के नियामक प्रभाव क्षेत्र में आ चुका है और इसके लिए विशिष्ट नियमों की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। भारत सरकार की नीति का एक प्रमुख लक्ष्य तकनीकी संप्रभुता बनाए रखना है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व भारत के तकनीकी विकास या इस क्षेत्र के विकास में बाधक न बने। देश की इस सेक्टर, जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और विकसित है, को संरक्षण और प्रोत्साहन देना इस नीति का एक अहम हिस्सा है। इसी के तहत सरकार राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए AI और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विदेशी नियंत्रण को सीमित करने का प्रयास करती है। इस रणनीति के जरिए भारत न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि देश स्वयं भी तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहे। संक्षेप में कहा जाए तो भारत विभिन्न क्षेत्र, विशेषकर AI जैसे संवेदनशील और तेजी से विकासशील क्षेत्र में विदेशी स्वामित्व पर बढ़ती सावधानी बरत रहा है। वो भविष्य में विदेशी निवेश को सख्त नियमों के अंतर्गत लेकर किसी भी प्रकार के नियमों के छिद्रों को बंद करने की दिशा में काम कर रहा है। सरकारी निगरानी बढ़ाने के साथ साथ ये पहल नवाचार और निवेश के लिए देश को खुला भी रखती है, बशर्ते कि यह राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो। भारत की इस नीति को वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करने तथा सुरक्षित और स्थिर विकास सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम माना जा रहा है।
इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता के लिए विश्व के अग्रणी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। भारत ने एआई को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है और उसमें कोई समझौता नहीं करने वाला है।